नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र से संबंधित टॉप 38 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन में ऐसा वाद्य यंत्र जिसे बैंड में शामिल किया गया था, लेकिन इसका मूल संबंध स्कॉटलैंड से मिलता है, तो वह है। आंसर में आपका है मसकपीन। दोस्तों, ये उत्तराखंड के एग्जाम में 3 से 4 बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कथन ए, हुड़का, डोर, ढोलकी, ढोल दमाऊ, नगाड़ा, धतिमा, डफली, डमरू आदि अवनद्ध वाद्य यंत्र हैं। कारण आर, ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े के खींचे से ढके होते हैं, इन्हें अवनद्ध वाद्य यंत्र कहते हैं। दोस्तों, ये वाद्य यंत्र चमड़े के भी बने होते हैं, तो आपका आंसर है इसमें ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के वाद्य यंत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, औजी लोग ढोल दमाऊ के पारंपरिक वादक हैं। ऑप्शन बी, ढोल दमाऊ राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य है। ऑप्शन सी, मोचंग चरवाहों द्वारा विशेष रूप से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये आंसर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसका आंसर है सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है। कथन ए, विड़ाई, कांसे की थाली, मजीरा, घाना या घानी, घुंघरू, कसेरी, झांझ, घंटा, करताल, खचड़ी, चिमटा आदि घन वाद्य यंत्र हैं। कारण आर, ऐसे वाद्य यंत्र धातु से निर्मित होते हैं और आघात करके बजाए जाते हैं। दोस्तों, आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है। अमृत, सिंधु, रानी और मध्यानी निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर में आपका है ऑप्शन सी। ढोल वादन के 4 प्रमुख शैली हैं। अगला प्रश्न है। कथन ए, बंकोरा, तुरही, अलगोजा, नागफनी, रणसिंघा आदि सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। कारण आर, यह वाद्य यंत्र लकड़ी या धातु से बने होते हैं। इनमें हवा देने या फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, भंकोरा से संबंधित पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो कि पिछले साल आपका सितंबर माह में हुआ था एग्ज़ाम। तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, मोछंग फूंक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी, तुरही व रणसिंगा फूंक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी, हुड़की घन वाद्य यंत्र है। या फिर ऑप्शन डी, दमाऊ एक चर्म वाद्य यंत्र है। दोस्तों, इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी। हुड़की घन वाद्य यंत्र नहीं सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों को सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन करें। कथन 1, ढोल तांबा धातु और साल की लकड़ी से बना राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। कथन 2, ढोल की भांति दमाऊ भी राज्य का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है और इनको बजाने वाले औजी,
ढोली, दास या बागजी कहलाते हैं। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, घने वनों में अक्सर पशु चारकों द्वारा होठों पर स्थिर कर एक अंगुली से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र निम्न में से है। तो दोस्तों, आपको आ रहा है आंसर तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो पशु चारकों द्वारा जंगलों में बजाया जाता है। आंसर में आपका है ऑप्शन सी, मोछंग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई पशु चारकों द्वारा जंगल में जाते हैं तो उनके द्वारा या फिर बांसुरी या फिर मोछंग बजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, भगवान शिव के डमरू को संसार का प्रथम आदि वाद्य माना जाता है। नंबर 2, कंसेरी कुमाऊं मंडल का एक लोक वाद्य था। नंबर 3, ऋग्वेद में दुंदुभी, बांसुरी व वीणा वाद्य यंत्रों का वर्णन मिलता है। तो आंसर में आपका है ऑप्शन सी, 1 और 2 और 3 तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों को उनके करें। तो एक तरफ आपका दोस्तों है वाद्य यंत्र और दूसरा है वाद्य यंत्र के प्रकार। आपका वाद्य यंत्र करताल। करताल आपका दोस्तों धातु वाद्य यंत्र है और धतिमा आपका अवनथ वाद्य यंत्र है और मोछंग आपका सुसीर वाद्य यंत्र है और गोपी आपका तार वाद्य यंत्र है। दोस्तों, तो मैच करते हैं 3, 2, 1, 4। ऑप्शन आपका बी राइट है। अगला प्रश्न है, अलगोजा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, इसे जोलिया मुरली व रामसौर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका, यह सुसीर वाद्य यंत्र धातु निर्मित होता है। यह जो सुसीर वाद्य यंत्र होते हैं वह लकड़ी से और या फिर धातु से निर्मित होते हैं। तीसरा, इसका उपयोग उत्तराखंड की लोक धुनों को पारंपरिक गीतों में विशेष रूप से किया जाता है। दोस्तों, आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3 सही हैं लेकिन 2 गलत है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वाद्य धातु और घन वाद्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए, वीणाई व कांसे की थाली। ऑप्शन बी, मंजीरा व घुंघरू। ऑप्शन सी, करताल एवं झांझ। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर में आपका है दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैच द फॉलोइंग है। तो मैचिंग करते हैं वाद्य यंत्र को उनके संदर्भ में। तो बिड़ाई, बिड़ाई आपका है धातु वाद्य यंत्र और हुड़की और हुड़का ये एक चर्म वाद्य यंत्र हैं और रणसिंहा और मोचंग आपके फूक वाद्य यंत्र हैं। इन्हें हम सुसीर वाद्य यंत्र भी कहते हैं। और एक तारा और 2 तारा ये आपके तार या तांत यंत्र हैं। तो दोस्तों, 1 और 3 और 2 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन में आपका सी है आंसर। तो आपका ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे से निर्मित छोटा सा धातु वाद्य यंत्र जिसे दांतों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। ऑप्शन ए ढोल, ऑप्शन बी वीणाई, ऑप्शन सी दमाऊ, ऑप्शन डी डोर थाली। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आंसर है आपका ऑप्शन बी, वीणाई। दोस्तों, वीणाई को हम दांतों के बीच में दबाकर बजाते हैं। अगला प्रश्न है, ढोल वाद्य यंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, ढोल से नौबत, रहमानी, बड़े आदि ताले बजाई जाती हैं।
दूसरा, ढोल को राज्य वाद्य यंत्र के रूप में 2015 में राज्य प्रतीक चिन्हों में सम्मिलित किया गया था। तीसरा, आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। और चौथा, राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता श्यामदास जी को माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही हैं और 4 गलत है। अगला प्रश्न है, जापानी पेंजो एवं टासीकिटो यंत्रों में बदलाव कर विचित्र वेला नामक वाद्य यंत्र किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए, धरणीधर चंदोला। ऑप्शन बी, अवतार सिंह पंवार। ऑप्शन सी, रमेश बिष्ट। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है धरणीधर चंदोला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ढोल सागर पुस्तक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला आपका, ढोल सागर पुस्तक के लेखक केशवदास अनुरागी जी हैं, बिल्कुल सही है। ढोल सागर पुस्तक में ढोल से संबंधित संगीत विद्या का वर्णन है, बिल्कुल सही है। तीसरा, ढोल सागर में ढोल वादन की 4 प्रमुख शैली हैं, अमृत, सिंधु, राजी, महायानी, बिल्कुल सही है। और चौथा आपका, राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता कौन है दोस्तों? उत्तम दास जी हैं। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता श्यामदास जी को बताया जा रहा था, तो आंसर आपका वो चौथा वाला गलत था। आपका आंसर सही है कि राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी को माना जाता है। तो ऑप्शन है आपका बी, चारों सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रमुख वाद्य यंत्र हुड़का बजाने के लिए विशेष न्योता भेजा गया था? दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए, महेश राम। ऑप्शन बी, केदार सिंह। ऑप्शन सी, गणेश रावत। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको आंसर आ रहा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सही है, महेश राम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों को उनके प्रकार से सुमेलित करें। तो आपका एक तरफ है वाद्य यंत्र और दूसरा है उसके प्रकार। विड़ाई को मैच करते हैं। विड़ाई एक घन वाद्य यंत्र है और नगाड़ा आपका अवनद वाद्य यंत्र है और तुरही आपका सुसीर वाद्य यंत्र है और सारंगी आपका तार वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों, 3, 1, 2 और 4 किस में मैच खा रहा है? ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन सी सही है। आगे पढ़ते हैं, युद्ध प्रेरक प्रसंग जागर एवं कृषि कार्यों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, डोर थाली। ऑप्शन बी, हुड़ुक या फिर हुड़की। ऑप्शन सी, विड़ाई। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में आपका है हुड़ुक या हुड़की। ये जो दोस्तों युद्ध प्रेरक प्रसंग और जागर और कृषि कार्यों में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प चुनें। पहला आपका, सारंगी का प्रयोग बादी और मिराशी जाति द्वारा अधिक किया जाता है। दूसरा आपका, गढ़वाल में सरो युद्ध नृत्य के समय नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तीसरा आपका, मोचंग फूक वाद्य अक्सर घने जंगलों में पशु चारकों द्वारा बजाया जाता है, पहला भी सही है। दूसरा, गढ़वाल में सरो युद्ध नृत्य के समय नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, यह भी सही है। और मोचंग हमने पढ़ा था दोस्तों कि पशु चारकों द्वारा घने जंगलों में बजाया जाता है, तो यह भी सही है। दोस्तों, आंसर है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों सही हैं,
इनमें कोई भी गलत विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न है, बड़े वाद्य यंत्र को हुड़ुक और छोटे को सात्या कहा जाता है, किस वाद्य यंत्र के बारे में कहा जा रहा है? ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी हुड़ुक, ऑप्शन सी रणसिंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हुड़ुक या हुड़की। आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैच द फॉलोइंग है, तो मैच करते हैं दोस्तों। ए मंजीरा, आपका पीतल या तांबे से निर्मित वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी बिडाई, यह लोहे का बना धातु है। और भंकोरा, तांबे से बना वाद्य यंत्र है। और डोर, डोर आपका चर्म वाद्य यंत्र है। दोस्तों, तो हम यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4, ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न है, बांस और मोटे रिंगाल से निर्मित स्वतंत्र और सहवाद्य के रूप में बजाया जाने वाला एक प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए डोर थाली, ऑप्शन बी डफली, ऑप्शन सी अलगोजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका अलगोजा। दोस्तों, अलगोजा जो है मोटे रिंगाल से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एक आपका तांबे और साल की लकड़ी से निर्मित होता है। दूसरा आपका राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए ढोल, ऑप्शन बी करताल, ऑप्शन सी बिड़ाई, ऑप्शन डी डफली। दोस्तों, आपको इस स्टेटमेंट से समझ जाना चाहिए कि राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपका ढोल है। आंसर आपका ऑप्शन ए राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकवाद्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पीपल कोटी, ऑप्शन बी नारायण बगड़, ऑप्शन सी पीपल डाली, ऑप्शन डी चितई अल्मोड़ा। तो इसका आंसर है दोस्तों चितई। चितई कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मशक बीन से संबंधित है? ऑप्शन ए यह यूरोपियन वाद्य यंत्र है, ऑप्शन बी कपड़े का थैलीनुमा आकार होता है, ऑप्शन सी 5 बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, तो मशक बीन से संबंधित सारे ऑप्शन सही हैं, तो आंसर है आपका ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न है, हुड़ुक या हुड़की वाद्य यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प का चयन करें। पहला, यह भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। दूसरा, इस वाद्य यंत्र का उल्लेख जहांगीरनामा में किया जाता है। तीसरा, यह वाद्य युद्ध प्रेरक प्रसंग जागर और कृषि कार्यों में बजाया जाता है। और चौथा, यह वाद्य दो प्रकार के होते हैं, बड़े को हुड़क और छोटे को साहित्य कहा जाता है। बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस वाद्य यंत्र का उल्लेख जहांगीरनामा में किया जाता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है, केवल 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग देवताओं को नृत्य करवाने में दमामा के साथ किया जाता है, तो आपका ए तुरही व रणसिंघा, ऑप्शन बी मोचंग, ऑप्शन सी डफली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए तुरही व रणसिंघा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन ए 2011 में, ऑप्शन बी 2012 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन डी 2019 में। दोस्तों, यह तो उत्तराखंड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
ऑप्शन सी राइट है। 2015 में उत्तराखंड में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है, मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले ढोल में कौन सी ताल बजाई जाती है? ऑप्शन ए बड़े, ऑप्शन बी नौबत, ऑप्शन सी निमती, ऑप्शन डी रहमानी। तो आंसर में आपका है दोस्तों ए राइट है, बड़े। यह मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले ढोल में ताल बजाई जाती है। अगला प्रश्न है, मसक बीन वाद्य यंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला आपका, यह वाद्य यंत्र मूल रूप से स्कॉटलैंड का है जो पहले सेना के बैंड का हिस्सा होता था। दूसरा आपका, फोक वाद्य में 5 बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते हैं जिसमें से एक नली हवा फूंकने के लिए लगी होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा आपका, इसे प्राचीन समय में युद्ध के समय और देवताओं के आवाहन के समय बजाया जाता था। चौथा आपका, यह एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है, यह तो सही है दोस्तों। आपका तीसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है, ये एक गलत विकल्प है। आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलगोजा नामक वाद्य यंत्र बनाया जाता है लोहे से या फिर रिंगाल से, बेंत से या फिर तांबे से? दोस्तों आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यह उत्तराखंड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और अलगोजा से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। तो अलगोजा नामक वाद्य यंत्र बनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका रिंगाल से। तो रिंगाल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों को उनके प्रकार से मैच कीजिए। तो ढोल आपका अवनद्य वाद्य यंत्र है, रणसिंघा आपका सुसीर वाद्य यंत्र है और मंजीरा आपका घन वाद्य यंत्र है। और एक तारा दोस्तों, तारा से मतलब तार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आपका 3, 1, 4, 2 किसमें है? ऑप्शन ए राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित है? दमाऊ, ढोल, हुड़की, चर्मवाद्य यंत्र हैं, बिल्कुल सही है। तुरही, रणसिंगा, सुसीर वाद्य यंत्र या फिर सुसीर को ही हम दोस्तों फूक वाद्य यंत्र कहते हैं। और ऑप्शन सी आपका सारंगी, एक तारा, वीणा, ये तार वाद्य यंत्र हैं। और डी आपका उपयुक्त सभी। दोस्तों ये सारे ही सही हैं, तो आंसर में आपका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न यंत्रों में से चर्मवाद्य यंत्र नहीं है? ए डोर, बी साइत्या, सी खजड़ी, डी दमाऊ। तो आंसर है आपका सी खजड़ी, ये आपका चर्मवाद्य यंत्र नहीं है। अगला जो है लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अलगोजा एवं मसक बीन किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? दोस्तों अलगोजा जो है रिंगाल से बना होता है और ये फूक वाद्य यंत्र होते हैं और फूक वाद्य यंत्र को ही हम सुसीर वाद्य यंत्र कहते हैं। आंसर आपका ए सही है। दोस्तों कैसा लगा कंटेंट्स कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।